हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 4 में कितनी सीटें आएंगी। तो देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 मिला के कुल 2,80,000 सीटें आ चुकी हैं, जिनमें से 2,55,000 ही सीटें भरी हुई हैं। और सरकार का लक्ष्य है कि अभी हमें 7 लाख नियुक्ति की योजना है सरकार की। तो मेरे पास न्यूज़ है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि इसमें क्या लिखा है और टीआरई 3 में किस सब्जेक्ट से कितने सीटें आएंगी। तो काफ़ी मात्रा में आएंगी। यहाँ पे लिखा है टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। और 80,000 से अधिक मान के चलिए कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। और इसमें सर्वाधिक जो भी विषय है वो भर्ती है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। और मिडिल स्कूल में कितनी भर्तियों की ज़रूरत है मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। और और ये कब तक टीआरई 4 कब तक आने की उम्मीद है, आज के न्यूज़पेपर में ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं ये भी एक एक करके आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि क्या मेन टॉपिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक भर्ती किस सब्जेक्ट के विषय में आएंगे, किस सब्जेक्ट में आएंगे, किस विषय में आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में। मतलब ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन में गणित है, विज्ञान है, कंप्यूटर है या फिर वो खेल से संबंधित है, उनमें सर्वाधिक वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो इसके भीतर क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसका मतलब ये जो भी है गणित, विज्ञान, खेल और कंप्यूटर, उसमें कुल मिलाकर 11,000 पद आएंगे। ये अभी तक का सबसे बड़ा पद है, क्योंकि पिछली बार में भी मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के 22,000 आया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ओनली गणित, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित ही जो रिक्तियां हैं वो 11,000 प्लस हैं। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्तियां होंगी। तो जो भी नियुक्ति होंगी वो अलग अलग क्लास वाइज होगी। इसके साथ ही SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इसका मतलब सामान्य विषय मतलब 1 to 5 में 20,000 के लमसम वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, टीआरई 4 में लग जाइए, क्योंकि एक सीट हमें चाहिए। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी होगी। देखिए बिहार के जो भी कैंडिडेट है वो इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किए होंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन वही अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए ये आवश्यक है कि उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब आगे के न्यूज़ में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आगे क्या है कि मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य। देखिए मैंने अभी कहा ही था, लेकिन यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे देखिए अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ओनली ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे ऊपर के क्लास के टीचर बनना चाहते हैं जैसे 9, 10, 11, 12, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी आवश्यक है। वहाँ पे आपका डीएलएड किसी भी प्रकार से काम नहीं आएगा। और आपको सीटेट भी उत्तीर्ण होना होगा। प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए प्राइमरी का सीटेट और 6 से लेकर 12 तक के 6 to 8 के लिए सेकेंड मतलब अपर सीटेट पास होना चाहिए। और बाकी जो 9, 10, 11, 12 है वो तो आपको पता ही है कि एस्टेट के बेस पे ही वो आपकी नियुक्ति होनी है। अब कह रहा है टीआरई 3 पूरी होने के बाद इस पर होगा काम। मतलब टीआरई 3 जैसे ही कंप्लीट होती है टीआरई 4 पे विभाग लग जाएगी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। सही बात है, हो ही रही है। जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।
ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उससे उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। तो जैसे देखिए अब टीआरई 3 जो भी है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, काउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र बट चुका है, और जो भी है ये और रिकाउंसलिंग की भी प्रक्रिया पूरी हो रही है, रीअपलोड की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बस है तो ट्रेनिंग और स्कूल आवंटन का, तो इसमें भी ये चीज़ें सारी कंप्लीट होनी जा रही है, तो जल्द ही आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। अब आगे है कि जरूरत क्यों 7 लाख नियुक्ति की योजना। अभी देखिए अभी कुल मिला के 2,88,000 ही वैकेंसी आई है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 मिला के, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो 7 लाख नियुक्ति देने की है। तो इसमें क्या लिखा है, बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1,50,000 शिक्षकों का पद सीधे खाली है। देखिए 1,50,000, तो अभी टीआरई 4 आने वाला है और टीआरई 5 आने वाला है, तो हो सकता है कि ये जो 1,50,000 है उसको बांट दिया जाए, या फिर सीट के अकॉर्डिंग टीआरई 4 ही कंप्लीट कर लिया जाए खाली। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली है। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। देखिए अभी आप लोग को दो मौके मिलेंगे, टीआरई 4 और टीआरई 5, और जो 1,90,000 है, सही बात है, प्रधान शिक्षकों की अगर वो उन्होंने सारे लोगों ने अपने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए तो वो सारे पद रिक्त हो जाते हैं, तो टोटली 40,000 पद फिर रिक्त होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1,90,000 वैकेंसी खाली हो जाती है। तो मान के चलिए अगर टीआरई 4 और 5 मिला दिया जाए तो इसमें भी 1-1 लाख वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग भी और मैं भी टीआरई 4 में लग जाते हैं, अच्छे से लगते हैं, ताकि अभी हम लोग प्राइमरी में हैं तो जूनियर में चले जाए, और अगर जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों की डिग्री है तो वो अपने अगले अगले और भी ऊंचे क्लास में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो ये रहा आज का न्यूज़ कि आप लोग को जो भी चीज़ें हैं, टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी होंगे शामिल। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता है, अगर टीआरई 3 में पद खाली हो गए हैं तो थोड़ा वो दोबारा जो जिन अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए हैं उनके लिए भी तो ये सीटें फिर वो निकाल कर उनको भी तो लिया जा सकता है ना, कि मतलब सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मेरिट कम करके ऐसे बच्चों को भी ले लेना चाहिए जिनका 1 से 2 नंबर या फिर हाफ नंबर से उनका रुक जाता है। तो आज के न्यूज़ में यही है। तो आप लोग देख लिए कि न्यूज़पेपर में भी ये है, टीआरई 4 टीआरई 3 जब तक कंप्लीट नहीं होता है टीआरई 4 नहीं आएंगी, और टीआरई 3 कंप्लीट होने के कगार पे है। मान के चलिए कि टीआरई 4 अगर लंबा भी खिंचता है ना तो मई तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मई में आप लोग को नियुक्ति, स्कूल ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग सारी चीज़ें करा ली जाएंगी, क्योंकि जून में पूरे 22 दिनों की गर्मी की छुट्टी है। तो गर्मी की छुट्टी में तो कोई प्रक्रिया होगी नहीं, तो कोशिश विभाग का यही रहेगा कि आप लोगों की जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है या फिर ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, वो मार्च अप्रैल लेट सवेर मई तक कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो मतलब जो भी चीज़ें हैं मार्च लास्ट तक सब चीज़ होने की बारे में बातें चल रही हैं। अभी कितना सही है कितना नहीं आने वाला समय हमें बता ही देगा। तो ये रही टीआरई 4 से संबंधित खबरें। तो टीआरई 4 के लिए आप लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग को अगर कुछ भी इससे रिलेटेड सजेशन चाहिए तो आप लोग बेझिझक होकर मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग ऐसा ही कमेंट करिए जिससे कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे सकूं। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, मैम आप कहाँ की हैं, मैम आप कौन से क्लास में, तो मैंने अपने सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिखा हुआ है। अबाउट में आप जाइएगा तो मेरे बारे में सब चीज़ पता चल जाएगा। और ये मतलब नहीं है कि मैं कहाँ की हूँ, मैं आप लोग को सही न्यूज़ प्रोवाइड करा रही हूँ, इससे मतलब होना चाहिए। तो मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा और आप लोग अपने टीआरई 4 की तैयारी में जुट जाइए। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो जुलाई वाला सीटेट भर के कैसे भी करके वो सीटेट क्वालिफाई कर लें, ताकि आपको अगर टीआरई 4 लेट सवेर होता है तो वो आप क्वालिफाई किए रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज की न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए
बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं योगदान पत्र और पदस्थापना के बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।